दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल ब्लू पेन ब्लू मार्कर में। आज हम उर्दू के ग्रामर को कंटिन्यू करते हुए अगले लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। हमने लास्ट टाइम पिछले वीडियो में डिस्कस किया था इसम के बारे में, मतलब नाउन के बारे में, जो था कॉमन नाउन मतलब इसम नकेरा के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर नाउन मतलब इसम खास या इसम मारफा जिसको कहते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप जानते हैं इसम मारफा इसको बोलते हैं मारफा। ये ऐन है, ये इसम मारफा। इसको अंग्रेज़ी में कहते हैं प्रॉपर नाउन। क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। और हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसको बोलते हैं हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा। कहानी पकड़ में आ गई। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा या प्रॉपर नाउन क्या चीज़ है? प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ स्पेशल पर्सन, थिंग और ऑब्जेक्ट। स्पेशल कोई ख़ास चीज़ के बारे में, कोई विशेष चीज़ के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोग इसको बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा हिंदी में, और प्रॉपर नाउन अंग्रेज़ी में, और उर्दू में बोलते हैं इसम खास या इसम मारफा मने अरफा मने होता है पहचानना, जान पहचान। तो वो नाम जिसको हम जानते हैं, पहचानते हैं, वो हो गया इसम मारफा। ठीक है, ये तो डेफिनेशन, इसकी तारीफ़, इसकी परिभाषा एकदम क्लियर हो गई। अब बात करते हैं कि ये कितने तरह का होता है सर। तो हम लोग इसको देख लेते हैं। ये होता है सर, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं खताब। ये पहला होता है खताब, ठीक। और दूसरा होता है सर कुन्नियत होता है। तीसरा होता है सर लक़ब, ठीक है। और चौथा होता है उर्फ़, और फिर लास्ट होता है तखल्लुस। तो चलिए हम लोग बारी बारी से इसके बारे में जान लेते हैं। तो सर इसम मारफा जो मतलब जान पहचान, एकदम हम किसी चीज़ को जानते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैं कहूँ राम, जैद, किरण, मासूमा या अमर या अकबर, इस तरह से जो जैसे हिमालय, मुंबई, पटना, दिल्ली, अगर हम जगह के नाम बोलें, पहाड़ के नाम बोलें, तो कहने का मतलब कि किसी ख़ास चीज़ को हम लोग जब डिस्कस करते हैं तो उसको हम लोग इसम मारफा के कैटेगरी में रखते हैं। अब पहला खताब जो है सर, ये इसम मारफा है। इसम मारफा का टाइप है। अब खताब है क्या चीज़? तो ये एक स्पेशल नाम है जो किसी सरकार, किसी हुकूमत या किसी इदारे की तरफ से, इंस्टीट्यूशन की तरफ से किसी व्यक्ति को उसके अचीवमेंट्स के लिए, उसने जो हासिल किया है उस चीज़ के लिए दिया जाता है। तो ऐसे चीज़ को, ऐसे नाम को हम लोग खताब कहते हैं। जैसे हम लोग सर डोनाल्ड ब्रैडमैन सर लगाते हैं, सर सैयद अहमद ख़ान। तो ये जो सर जो है ना सर, ये सर सैयद अहमद ख़ान, तो उनको एक खताब मिला हुआ था सर का। डॉक्टर की कॉमन नेम है डॉक्टर। अगर कोई पीएचडी किया हुआ है या कर लेता है, अगर वो डॉक्टर, वो इंजेक्शन देने वाला डॉक्टर नहीं है, तो वो डॉक्टर कहलाता है। पीएचडी होल्डर मतलब जो पीएचडी कर लेता है वो डॉक्टर क्या है? किसी इंस्टीट्यूशन की तरफ से, किसी इदारे की तरफ से, किसी यूनिवर्सिटी की तरफ से उसको क्या दिया गया? एक उपाधि दी गई। इसको हम लोग बोलते हैं खताब, ठीक है। एक उपाधि दी गई, एक नाम दिया गया, इसको हम लोग बोलते हैं। जैसे सर सैयद अहमद ख़ान, जैसे डॉक्टर अल्लामा इकबाल। डॉक्टर जो है डॉक्टर अल्लामा इकबाल, हम डॉक्टर के बारे में बात करते हैं। डॉक्टर राहत इंदौरी, डॉक्टर अल्लामा इकबाल। तो ये डॉक्टर नहीं है लेकिन इन्हें पीएचडी किया हुआ है, तो इसको इनके कॉलेज की तरफ से, यूनिवर्सिटी की तरफ से ये जो उपाधि है दिया गया है, जिसको हम लोग उर्दू में खताब कहते हैं। बात पकड़ में आ गई। अब हम इसमें शमसुल उलमा भी कह सकते हैं। ये भी किसी मदरसे की तरफ से किसी को दिया हुआ खताब है। सर डोनाल्ड ब्रैडमैन, सर सैयद अहमद ख़ान, डॉक्टर अल्लामा इकबाल, या फिर डॉक्टर राहत इंदौरी, या भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर भी है, मतलब वो डॉक्टर नहीं थे, वो मेडिकल डॉक्टर नहीं थे, लेकिन वो डॉक्टरेट की डिग्री इंजीनियरिंग में उन्हें लिया था, तो वो डॉक्टर कहलाए। किसी इंस्टीट्यूशन ने, किसी यूनिवर्सिटी ने उन्हें उनको दिया, तो वो खताब हो गया उर्दू में। और फिर
वो भारत रत्न भी हमारे साइंस के क्षेत्र में, साइंसी दुनिया में, साइंस के रास्ते में हमारे भारत में उनको एक सबसे महत्वपूर्ण अवार्ड, सबसे ज़्यादा बड़ा अवार्ड दिया गया, इसको भारत रत्न कहा जाता है। तो भारत रत्न भी हमारे देश की तरफ से, हमारे रियासत की तरफ से, हमारे मुल्क की तरफ से दिया गया एक जो नाम है वो खिताब कहलाता है। तो ये हो गया आपका क्या, भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। कहानी आपको समझ में आ गई। तो ये है खिताब। अब दूसरे की बात करें सर, कुन्नियत। कुन्नियत का मतलब होता है सर, जब किसी व्यक्ति को उसकी माँ या उसके बाप की तरफ से जो नाम दिया जाता है उसको हम लोग कहते हैं क्या, कुन्नियत। कुन्नियत, और ये प्रॉपर नाउन है किसी की जाने पहचाने। जैसे मैं कहूँ अबू हुरैरा, अबू हुरैरा, अबू बकर बिन्त फलां, है ना, बिन्त बने बेटी, अबू बने होता है बाप, अबू बकर, अबू हुरैरा, इस तरह से। तो ये कुन्नियत को क्या करता है, जाहिर करता है। कुन्नियत आप समझ गए, माँ बाप की तरफ से, माँ बाप की निस्बत से जो नाम दिया जाता है इसको हम लोग कुन्नियत कहते हैं। एक बात हम आपको यहाँ और बताते चलें सर कि ये कुन्नियत जो है सिर्फ माँ बाप के द्वारा या माँ बाप के ज़रिया ही दिया हुआ नाम नहीं होता है, बल्कि किसी जगह की वजह से जब कोई मशहूर हो जाता है तो उससे जो नाम अख़ज़ किया जाता है, लिया जाता है, उसको भी हम लोग कुन्नियत कहते हैं। जैसे डॉक्टर राहत इंदौरी, तो वो जो राहत साहब थे इंदौर के रहने वाले थे, तो वो हो गया डॉक्टर राहत इंदौरी, इंदौर के रहने वाले थे, तो ये इंदौरी कुन्नियत हो गया। अब अक्सर आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है डॉक्टर राहत इंदौरी में इंदौरी क्या है, लक़ब है, ख़ताब है, कुन्नियत है, क्या है। तो ये आप समझ लीजिए कि जब किसी इंसान का निस्बत उसकी माँ बाप या किसी ख़ास जगह से होता है उसको हम लोग बोलते हैं कुन्नियत। जैसे हफीज़ जालंधरी, जालंधर से और वो रिश्ता रखते हैं, हफीज़ जालंधरी, शाद अज़ीम आबादी, तो अज़ीम आबाद से वो थे तो वो हो गया शाद अज़ीम आबादी। तो ये कुन्नियत का मतलब आपको क्लियर समझ में आ गया। तो प्रतापगढ़ी, हसरत जयपुरी, राहत इंदौरी, हसरत मोहन, इस तरह से कहने का मतलब है कि ये सारे के सारे कुन्नियत को क्या करते हैं, बयां करते हैं। क्लियर है। जैसे हफीज़ जालंधरी, हफीज़ जालंधरी, तो ये जो जालंधरी है सर ये कुन्नियत को बयां करता है। ठीक, ये जगह का निस्बत है। और माँ बाप का हो तो उम्मे रुमान, रुमान की माँ उम्मे रुमान, अबू हुरैरा बिन्त सुलेमान, इस तरह से। तो कुन्नियत की कहानी आपको समझ में आ गई। अब हम लोग बात करते हैं लक़ब के बारे में सर। लक़ब एक ऐसा इसम मारफा है या इसम ख़ास है जो किसी इंसान की या चीज़ की या जगह की अच्छाई या बुराई के कारण दिया जाता है, या हम उसको यूँ कह लें कि उसकी खूबी के कारण, अच्छाई हो या बुराई हो, उसकी खूबी के कारण वो जो नाम दिया जाता है हम लोग उसको लक़ब कहते हैं। जैसे अबू तुराब, शेर खुदा, हज़रत अली के लक़ब हैं ये। अबू रुस्तुम हिंद, मलिक तरन्नुम लता मंगेशकर को कहा जाता है ना। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, भारत की बुलबुल सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। तो ये जो है उसकी कुछ खूबियों के कारण, उसके अंदर जो कुछ खूबियाँ होती हैं उसकी वजह से, उसकी बदौलत जो नाम दिया जाता है वो क्या कहलाता है, लक़ब कहलाता है। जैसे बाबाए उर्दू मौलाना अब्दुल हक को कहते हैं उसकी किसी खूबी के कारण। बाबाए उर्दू, बाबाए कौम, महात्मा गांधी को कहते हैं बाबाए कौम। तो कुछ गुण के कारण, कुछ खूबियों के कारण उनको बाबाए कौम उनका लक़ब पड़ गया। मूसा कलीमुल्लाह क्या है, एक तरह का लक़ब है। वो अल्लाह के दोस्त थे, उनसे बातें करते थे कोहे तूर पे जाके, तो उनका जो लक़ब है वो हो गया कलीमुल्लाह। तो आपको लक़ब जैसे कलीमुल्लाह हो गया, कलीमुल्लाह, शेर खुदा हो गया, कलीमुल्लाह हो गया। ये आपका क्या है, लक़ब की मिसालें हैं। लाल बाबू, चिंटू, मिंटू, रिंटू, जो भी नाम इस तरह से दिया जाता है ना, मतलब असली नाम को छोड़ करके किसी,
चाहे वो प्यार से दिया गया हो या वो नफ़रत से दिया गया हो, वो नाम क्या कहलाता है? उर्फ कहलाता है। जैसे चिंटू हम कह सकते हैं, जैसे चिंटू हो गया, मिंटू हो गया, लाल बाबू हो गया, इस तरह से इसको हम लोग उर्फ कहते हैं। ये इसम मार्फा है, प्रॉपर नाउन है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्लियर? अब बात करें तो तखल्लुस क्या होता है सर? तखल्लुस भी एक प्रॉपर नाम है सर, एक इसम मार्फा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ये तब हम लोग इस्तेमाल करते हैं जब कोई शायर शेर पढ़ता है और वो अपने शेर में जिस नाम का इस्तेमाल करता है उसको हम लोग तखल्लुस कहते हैं। जैसे बदल कर फ़कीरों का हमभेस गालिब के तमाशा अहले करम देखते हैं, तो गालिब जो यहाँ नाम दिया, तो ये गालिब उसका क्या हो गया? तखल्लुस हो गया। मोहम्मद हुसैन आज़ाद है, ब्रज नारायण चकबस्त है, अल्ताफ़ हुसैन हाली है। तो इस तरह का हाली है, हाली, आज़ाद, ब्रज नारायण चकबस्त, फ़राक गोरखपुरी। अब देखिए गोरखपुरी तखल्लुस नहीं है सर, गोरखपुरी कुन्नत हो गया। वो तखल्लुस भी है, वो कुन्नत भी है, चूँकि फ़राक गोरखपुरी, रघुपति सहाय फ़राक गोरखपुर से संबंध रखते हैं, तो वो गोरखपुरी कुन्नत हो गया। लेकिन चूँकि वो शेर में वो फ़राक गोरखपुरी कुन्नत हुआ, फ़राक जो लिखते हैं ये फ़राक हो गया क्या? तखल्लुस। तो मुझे लगता है कि आप इस मार्फा के बारे में ये पांचों चीज़ सीख गए होंगे, खिताब, कुन्नत, लक़ब, उर्फ़ और तखल्लुस। ये चारों के चारों जो पांचों के पांचों जो है इस मार्फा के इक़साम हैं, इसकी किस्म है, इसका टाइप है। तो चलिए, ये आपको प्रॉपर नाउन उर्दू में पूरी तरह से समझ में आ गया। अब हम और दूसरे वीडियोस लेकर के उर्दू ग्रामर का आपके सामने हाजिर होंगे। और भी अगर आपको किसी चीज़ का चाहिए, हम हिंदी ग्रामर भी लेकर के आएंगे। इंग्लिश ग्रामर तो हमारा चल ही रहा है, और अगर आप लोगों को कुछ और चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम उस पर भी काम करने को तैयार हैं। टिल देन टेक केयर, बाय।